नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक कोलाइडी विलयनों के गुण है। कोलाइडी विलयन के गुण कौन कौन से गुण होते हैं? अणुसंख्य गुण, टिंडल प्रभाव, रंग, ब्राउनी गति, कोलाइडी कणों पर आवेश, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन या अवक्षेपण, ये सभी कोलाइडी विलयन के गुण होते हैं। और इस वीडियो में हम इन तीन गुणों को समझने वाले हैं। विलयन के अणुसंख्य गुण, टिंडल प्रभाव और रंग को समझने वाले हैं। शेष गुणों को अगले वीडियो में समझेंगे। तो कोलाइडी विलयन का सबसे पहला गुण अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन में विलायक होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलायक के अंदर विलय पदार्थ के कण होते हैं। यह वास्तविक विलयन है। इस विलयन में विलय पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से छोटे कण होते हैं। अणुसंख्य मतलब कणों की संख्या। विलयन के वे सभी गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। और इन गुणों का अध्ययन अध्याय 2 विलयन में किया जाता है। जब विलयन में विलय के कणों की संख्या अधिक होती है तो अणुसंख्य गुणधर्मों का मान अधिक होता है, और जब विलयन में विलय के कणों की संख्या कम होती है तो अणुसंख्य गुणधर्मों का मान कम होता है। यदि दो विलयन है और दोनों विलयन की सांद्रता समान होती है तो उनमें विलय के कणों की संख्या भी समान होती है। जैसे इन दोनों विलयन की सांद्रता को मान लेते हैं 1 मोल प्रति लीटर। 1 मोल प्रति लीटर दोनों विलयन की सांद्रता है। एक मोल प्रति लीटर। 1 लीटर विलयन में विलय के कणों की संख्या 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब होता है 6.023 × 10⁻23 कण। जब कणों की संख्या इतनी होती है तो इस मात्रा को 1 मोल बोला जाता है। दोनों विलयन की सांद्रता समान है तो दोनों विलयन में कणों की संख्या समान होती है। इसमें 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं तो इसमें भी 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं। जब दो विलयन में कणों की संख्या समान होती है तो अणुसंख्य गुणधर्म भी समान होते हैं। परंतु जब वास्तविक विलयन की तुलना कोलाइडी विलयन के साथ की जाती है, यह कोलाइडी विलयन है। दोनों विलयन की सांद्रता समान है परंतु कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम होती है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में कण आपस में मिलकर समूह बनाते हैं। मतलब छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़ा कण बनाते हैं, और इस बड़े कण को हम कोलाइडी कण कहते हैं। इसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। दोनों विलयन की सांद्रता समान है, मतलब दोनों में कणों की संख्या समान होना चाहिए और इनके अणुसंख्य गुणधर्म भी समान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। कोलाइडी कण बड़े आकार के होते हैं क्योंकि विलयन में उपस्थित कण आपस में मिलकर कोलाइडी कण बनाते हैं।
वास्तविक विलयन में सभी कण अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, परंतु कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण छोटे छोटे कणों के समूह के रूप में होते हैं। तो दोनों विलयन की सांद्रता समान होने पर भी कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम हो जाती है। छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़े आकार के कोलाइडी कण बनाते हैं और इन कणों की संख्या कम होती है। तो कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म वास्तविक विलयन के अणुसंख्य गुणधर्मों की तुलना में कम होते हैं। अणुसंख्य गुण: जब किसी समान सांद्रता वाले वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन की तुलना की जाती है तो कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या वास्तविक विलयन से कम होती है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में कण समूह या पुंज के रूप में होते हैं। अतः कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्मों के मान वास्तविक विलयन से कम होते हैं। आपके सामने एक पात्र है और इस पात्र में कोलाइडी विलयन भरा है। इस पात्र को अंधेरे स्थान पर रखा जाता है। यह प्रकाश का स्रोत है और यहाँ से प्रकाश निकलता है। आप यहाँ पर टॉर्च का उपयोग कर सकते हो या मोबाइल की लाइट का उपयोग कर सकते हो। इससे निकलने वाला प्रकाश उत्तल लेंस से होकर गुजारा जाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस प्रकाश को संकुचित करता है, प्रकाश को सिकोड़ने का काम करता है। उत्तल लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश इस तरह से संकुचित हो जाता है। दोस्तों, जब हम कोलाइडी विलयन को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, इस प्रकाश के जाने की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर यहाँ से शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कोलाइडी विलयन को देखते हैं तो कोलाइडी कण अंधेरे आकाश में चमकते हुए तारों के समान दिखाई देते हैं। कोलाइडी विलयन में प्रकाश जहाँ से गुजरता है वह रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। प्रकाश का रास्ता या मार्ग स्पष्ट रूप से नजर आता है। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को सबसे पहले फेराडे ने देखा था, परंतु बाद में टिंडल ने इस प्रभाव को विस्तार से समझाया था, तो उसी के नाम पर इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब किसी अंधेरे स्थान में रखे कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश का रास्ता स्पष्ट नजर आता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यहाँ पर प्रकाश का रास्ता शंक्वाकार होता है। इसे टिंडल शंकु कहा जाता है। प्रकाश के मार्ग में दिखाई देने वाला शंक्वाकार पथ टिंडल शंकु कहलाता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश की किरणों का कोलाइडी कणों से टकराकर प्रकीर्णित होना है। प्रकीर्णन का मतलब बिखरना होता है। प्रकाश कोलाइडी कणों से टकराकर बिखर जाता है। जब किसी कोलाइडी कण से प्रकाश की तरंगें टकराती है तो टकराकर इधर उधर बिखर जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोलाइडी कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं और ये छोटे कण परमाणु होते हैं। तो प्रकाश परमाणु से टकराता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब प्रकाश
परमाणु से टकराता है तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इलेक्ट्रॉन प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक हो जाती है। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में छलांग लगाता है। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। नाभिक से दूर जाने पर इन कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती। अधिक ऊर्जा वाली कक्षाएं उच्च ऊर्जा स्तर और कम ऊर्जा वाली कक्षाएं निम्न ऊर्जा स्तर कहलाती। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। मतलब जब प्रकाश परमाणु से टकराता है तो परमाणु उत्तेजित हो जाता है। कोलाइडी कण के सभी परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है और तुरंत अपनी मूल अवस्था में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में छलांग लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इस ऊर्जा की तरंगे इधर उधर बिखर जाती। इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इधर उधर बिखरने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो कोलाइडी कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में कोलाइडी कण दिखाई नहीं देते, हमें केवल प्रकाश नजर आता है। और जब अनेक कोलाइडी कणों से प्रकाश टकराता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होता है। इस बोर्ड के तल से पीछे की ओर प्रकाश जाता है, बोर्ड के तल से सामने की ओर प्रकाश आता है। बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे सभी दिशाओं में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और जब हम किसी एक दिशा से कोलाइडी विलयन को देखते हैं तो उस दिशा में जाने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो हमें कोलाइडी कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश जाता है वहाँ वहाँ प्रकाश का रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है और यह रास्ता चमकीला होता है। सबसे पहले इस प्रभाव को फेराडे ने देखा था और टिंडल ने इस प्रभाव को समझाया था। इस कारण इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। यह प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों की तरंगों का मिश्रण होता है। इन 7 रंगों का क्रम इस तरह से लिखा जाता है। बेजानी है पीनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जब बैंगनी से लाल रंग की ओर जाते हैं तो इन तरंगों की तरंग लंबाई लैम्डा में वृद्धि होती है। तरंग को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तरंग में उभार होते हैं जिनको श्रृंग कहते हैं और गड्ढे होते हैं जिनको गर्त कहते हैं। समीप स्थित 2 श्रृंगों के बीच की दूरी या समीप स्थित 2
गर्तों के बीच की दूरी, इस दूरी को तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य कहा जाता है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होता है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कब होता है? मान लो यह कोलाइडी कण है और इस कोलाइडी कण का व्यास इस तरंग लंबाई से छोटा है, तो यह छोटा कण इस प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करेगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटे कण होने पर वे कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, उनसे प्रकाश टकराकर इधर उधर नहीं बिखरता, सीधे निकल जाता है। परंतु जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ा होता है, कणों का व्यास प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, तो ऐसे कणों से जब प्रकाश टकराता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश इधर उधर बिखर जाता है। मान लो इस कण का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इस कण से टकराने वाले प्रकाश की तरंगों की तरंग लंबाई लैम्डा 5 सेंटीमीटर है। तो जब यह प्रकाश इस कण से टकराता है तो इस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, क्योंकि इस प्रकाश की तरंग लंबाई कम होती है और इसकी तरंग लंबाई की तुलना में कण का आकार बड़ा होता है। परंतु जब प्रकाश की तरंग लंबाई अधिक होती है, लैम्डा का मान अधिक होता है, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी तुलना में कण का आकार छोटा होगा और जब यह प्रकाश इस कण से टकराता है तो इस प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि इसकी तरंग लंबाई की तुलना में इस कण का व्यास कम है, इसका आकार छोटा है। बैंगनी प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा कम होती है और लाल प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा अधिक होती है। और जिस प्रकाश की तरंग लंबाई कम होती है उस प्रकाश का कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकीर्णन होता है और जिस प्रकाश की तरंग लंबाई अधिक होती है उस प्रकाश का कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन बहुत कम होता है, क्योंकि कोलाइडी कण बड़े आकार के तो होते हैं परंतु उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यह कोलाइडी कणों के आकार की रेंज है, मतलब कणों का आकार 1 नैनोमीटर हो सकता है, 2 नैनोमीटर हो सकता है, 10 नैनोमीटर हो सकता है, 20 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। तो कोलाइडी कण अलग अलग आकार के होते हैं। वायुमंडल में धूल के कण होते हैं और ये कण कम तरंग लंबाई वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करते हैं। ये कण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करते हैं। इन कणों से नीला प्रकाश टकराता है तो इधर उधर बिखर जाता है और जब यह प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। सुबह और शाम हमें सूरज लाल दिखाई देता है, क्योंकि सुबह और शाम सूरज क्षैतिज पर होता है और सूरज से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, पृथ्वी के धरातल के समांतर होता है। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण
कोलाइडी कण होते हैं और इन कणों से प्रकाश टकराता है, तो लाल रंग को छोड़कर बाकी सभी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। ये तरंगे इधर उधर बिखर जाती है। चूँकि लाल रंग की तरंगों की तरंग लंबाई अधिक होती है, लाल रंग का प्रकाश इन कणों से टकराकर इधर उधर बिखरता नहीं है, सीधे इन कणों को पार कर जाता है। वह प्रकाश जिसकी तरंग लंबाई अधिक होती है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तो लाल प्रकाश लंबी दूरी तय करता है, दूर तक चला जाता है, और जब यह प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, लाल प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, बाकी प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि बाकी प्रकाश का तो प्रकीर्णन हो जाता है। तो हमें सूरज लाल दिखाई देता है, सूरज का प्रकाश लाल दिखाई देता है। खतरे के निशान लाल रंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग धुंध और कोहरे में भी दिखाई देता है। धुंध और कोहरा कोलाइडी विलयन होते हैं और इनके कण लाल प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। लाल प्रकाश इनमें से गुजरकर हमारे नेत्रों में आ जाता है, तो हमें खतरे का निशान या लाल प्रकाश दूर से भी नजर आता है। आसमान नीला होता है, समझ में आ गया, परंतु अंतरिक्ष नीला नहीं होता है, अंतरिक्ष काला होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष में धूल मिट्टी के कोलाइडी कण नहीं होते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। दोस्तों, इस बात को याद रखना, वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। वास्तविक विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं। इन कणों का आकार प्रकाश की तरंग लंबाई से छोटा होता है, तो ये कण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। कोलाइडी विलयन और निलंबन के कण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यह कोलाइडी कणों के आकार की रेंज है। निलंबन के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और सभी बड़े आकार के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो कोलाइडी विलयन और निलंबन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, परंतु वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। टिंडल प्रभाव की 2 महत्वपूर्ण शर्तें। पहली शर्त, कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। कणों का आकार से मतलब कणों का व्यास। कोलाइडी कणों का व्यास प्रकाश की तरंग लंबाई से बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए। दोस्तों, अपवर्तनांक क्या होता है? इसे आपने फिजिक्स में समझा होगा। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, माना प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश अपनी मूल दिशा से, यह प्रकाश की मूल दिशा है, प्रकाश इस दिशा में नहीं जाता। प्रकाश अपनी मूल दिशा से मुड़ जाता है। जल सघन माध्यम में, और सघन माध्यम में प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ता है। इस मूल दिशा से प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। विरल माध्यम में प्रकाश
अभिलंब से दूर चला जाता है। जिस बिंदु से प्रकाश टकराता है उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को अभिलंब कहा जाता है। प्रकाश का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। इस कोण को आपतन कोण कहते हैं और इस कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। कोण I आपतन कोण, कोण R अपवर्तन कोण। आपतन कोण का साइन ज्ञात करते हैं, साइन I, और अपवर्तन कोण का साइन ज्ञात करते हैं, साइन R। इन दोनों का अनुपात दूसरे माध्यम का मतलब जल का अपवर्तनांक कहलाता है। और जब प्रयोग के द्वारा I और R का मान ज्ञात करते हैं और इसे हल करते हैं तो जल का अपवर्तनांक 4/3 मतलब 1.33 प्राप्त होता है। और यह शर्त हमें क्या बताती है? पारिक्षेपण माध्यम और पारिक्षिप्त प्रावस्था के अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए। कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं होती है। कोलाइडी कण पारिक्षिप्त प्रावस्था होती है और कोलाइडी कण जिस विलायक में घुले होते हैं वह विलायक पारिक्षेपण माध्यम होता है। इन दोनों के अपवर्तनांक में अधिक अंतर होने पर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ। कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव रागी भी कहते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड को द्रव विरागी भी कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। द्रव विरोधी कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो टिंडल प्रभाव मुख्य रूप से द्रव विरोधी कोलाइड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। टिंडल प्रभाव के उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। पुच्छल तारा, जिसे धूमकेतु भी कहते हैं, ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं और जब ये खंड सूर्य के समीप आते हैं या किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गर्म होकर जलने लगते हैं। जब कोई खंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो तेजी से पृथ्वी पर गिरता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के घर्षण के कारण वह खंड गर्म होकर जलना प्रारंभ हो जाता है। इससे क्या होता है? जब खंड जलता है तो इससे निकलने वाली गैसें और धूल के कण इसकी पूंछ बनाते हैं और धूल के कण कोलाइडी कण होते हैं। इन कणों से प्रकाश टकराता है तो ये कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन चमकते कणों के कारण हमें धूमकेतु की पूंछ दिखाई देती है। सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा, सामने पर्दा होता है और पीछे की ओर प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर से प्रकाश निकलता है जो पर्दे पर फिल्म दिखाता है और जब हम अपनी गर्दन को ऊपर की ओर करने का कष्ट करते हैं, मतलब ऊपर देखते हैं, तो हमें प्रोजेक्टर से निकलने वाले प्रकाश का रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। यह टिंडल प्रभाव है। कमरे में रोशनदान से आने वाला प्रकाश टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। कोलाइडी विलयन का रंग। किसी कोलाइडी विलयन का रंग उसके कणों के आकार और आकृति पर निर्भर करता है। अतः कोलाइडी कणों का आकार और आकृति बदलने पर कोलाइडी विलयन का रंग भी बदल जाता है। 1 नैनोमीटर वाले कोलाइडी कण, 10 नैनोमीटर वाले कोलाइडी कण, 50 नैनोमीटर वाले कोलाइडी कण, 1000 नैनोमीटर वाले
कोलाइडी कण। कणों का आकार अलग अलग होता है, इनकी आकृति भी अलग अलग होती है, तो ये अलग अलग प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। कुछ कण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तो हमें कोलाइडी विलयन नीला दिखाई देता है। कुछ कण लाल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तो हमें कोलाइडी विलयन लाल दिखाई देता है। आकार में अंतर के कारण ये कण अलग अलग रंगों की तरंगों का प्रकीर्णन करते हैं। इस कारण अलग अलग प्रकार के कोलाइडी विलयन का रंग अलग अलग होता है। अब आपको क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको अपनी कॉपी में लिखना है।